माँ राम राम। राम राम बेटी, तू कैसे आ गई आज? माँ शादी करके पराई कर दी तुमने। मैं तू ही बता, तेरे और भाई भाभी के बिना मेरा दिल लग जाएगा क्या? अरे बावली बेटी, मैं पूछ रही हूँ कैसे आ गई आज? माँ लगता है बुढ़ापे में तेरा दिमाग चल गया है। आज रक्षाबंधन है, मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ। बेटी तेरे भाई को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली छुट्टी? पिछली बार भी तो आया था, इस बार भी आया होगा। तू मुझे बहका मत, मैं जाके अपने भाई को राखी बांधूंगी। मेरी माँ तो पागल हो गई। बाहर से ही थाली से जाकर ले जाऊंगी। पहले अपने भाई को राखी बांधूंगी, पानी बाद में पीऊंगी। किसे समझो ना रेशम का तार भैया, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना भैया, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना भैया। हमारी छूट नहीं सकती, ये कच्ची डोर नहीं। बहना याद करे, तू है घर का गहना, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना भैया, रक्षा कर दो, रक्षा करना भैया। ये राखी किसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। ना मांगे हीरा मोती, ना मांगे कोई गहना, बांध रही हूँ कच्चा धागा, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना भैया, रक्षा करना भैया, तू रक्षा करना। हे शिव भगवान, मैंने आपके व्रत रखे। हे माता, मैंने आपके 16 शुक्र के व्रत रखे। आपने मुझे क्या दिया? हमारे इतने गुंडे कर्म थे, मेरे लड़के का उसने से पहले उजाड़ दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं? बचपन में ही मेरे बच्चों के वो आपको उठा लिया। मैंने तन मन धन से आपकी भक्ति की, आपने मुझे क्या दिया? आपने मेरे बुढ़ापे की लाठी भी छीन ली। अब मैं क्या के सहारे जीऊंगी? भगवान आप ही बताओ, मैं क्या करूं? रक्षाबंधन सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता। असली रक्षाबंधन वो है जो आपके अपनों को हौसला दे, आपके प्यारों की सचमुच रक्षा करे, बीमारियों से, दुखों से, अकाल मौत से। हर साल इसी रिश्ते की एक नई गांठ बांधी जाती है, पर क्या सचमुच भाई की रक्षा हो पाती है? क्या बहन की रक्षा भाई कर पाता है? क्या भाई बहन का प्यार बना रह जाता है? अगर ऐसा होता तो कभी कोई भाई मरता ही ना ही किसी भाई की बहन का बलात्कार होता। हिंदू समाज हर साल रक्षाबंधन मनाता है। समाज को चाहिए कि इत्मीनान से, आराम से देखें, सोचें कि सच में वो क्या है जिससे हर भाई और बहन की रक्षा हो, जिससे किसी बहन की तरफ कोई गैर मर्द गलत नजर से न देखे, किसी भी बहन का रेप ना हो, कोई भी भाई या बहन बीमारियों से ग्रस्त ना हो, भाई या बहन अकाल मौत ना मरे। वो पूर्ण परमात्मा है जो सच में हर किसी की रक्षा कर सकता है। वो पूर्ण परमात्मा है जो जानता है कि कौन किस कारण से दुखी है, उसे कैसे सुखी करना है। वो पूर्ण परमात्मा है जो हमेशा सबको सुख, धन और तमाम खुशियां दे सकता है, लेकिन
किसी से लड़ता नहीं, किसी पर एहसान नहीं जताता। भारत में हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन लाखों भाई किसी न किसी कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। राखी बंधवाने के बावजूद हजारों भाई अपनी बहन की रक्षा करने में विफल रहते हैं, लेकिन सही मंत्र की शक्ति और रक्षा सूत्र की शक्ति देकर संत रामपाल जी महाराज ने लाखों भाई बहनों को आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए सुरक्षित और सुखी करके एक अनोखी मिसाल पेश की है। अगर आप भी सुरक्षित और सुखी जीवन जीना चाहते हैं और अकाल मौत से बचना चाहते हैं तो आज से ही संत रामपाल जी के मंगलमय प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है। उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं बिना ज्ञान के। हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना, बता वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी भाई आओगा, रक्षा बांधूंगी। अब रक्षाबंधन उसका बांधूंगी, पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे और ये अननेसेसरी चोट नहीं लागने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु एक्सटेंड नहीं कर सकते।